आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में बात करेंगे। इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स और शैक्षिक समाचारों की। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर फैसला हो चुका है। तो प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला आया है, जिसमें अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की अब होगी परीक्षा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा प्रमोट। इसके साथ ही जुलाई माह में होगी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा। सितंबर माह में होगी परीक्षा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल किया जाएगा प्रमोट। 31 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने पर करवाई जाएगी इनकी भी परीक्षा। ऑब्जेक्टिव विकल्प के आधार पर हो सकती है इनकी परीक्षा। परीक्षा अवधि को 3 घंटे की जगह किया जाएगा अब 1.5 घंटा, यानी कि आधा। एक ही दिन में 2 पेपर भी आयोजित करवाने का लिया जा सकता है निर्णय। तो एक ही दिन में 2 पेपर भी आयोजित करवाए जा सकते हैं, इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। और 50% प्रश्न सॉल्व करने की भी परमिशन होगी। तो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की तो होगी परीक्षा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 12वीं के अंक के आधार पर किया जाएगा प्रमोट। वहीं अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की जो परीक्षा होगी उसमें भी 1.5 घंटे का समय किया गया है। और साथ ही द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल भी प्रमोट किया जाएगा और स्थिति सामान्य होने पर इनकी भी परीक्षा ली जा सकती है। तो ये कॉलेज परीक्षाओं को लेकर बड़ा निर्णय आया है। इसके साथ ही बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, वो ये कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है बड़ा बदलाव हो रहा है। कॉलेज के साथ साथ अब स्कूलों में भी आंगनवाड़ी में चलेगी दोनों कक्षा, यानी पहली और दूसरी कक्षा आंगनवाड़ी में चलेगी। और वहीं स्कूलों से हटेगी पहली दूसरी क्लास। इससे शिक्षकों के पदों पर भी है जो कमी होने को लेकर जो तलवार लटक सकती है। तो देश की नई शिक्षा नीति है, जिसमें केंद्र सरकार जो ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, इसमें राज्य सरकार इसी सप्ताह अपना रिव्यू बैठक भी करेगी, जिसमें स्कूलों की प्री प्राइमरी और पहली और दूसरी कक्षा हटाकर आंगनवाड़ी केंद्र में ले जाई जाएगी। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ये केंद्र 1-2 कमरों में ही चल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो कुछ बदलाव भी कर सकती है। और इधर जो लगभग कई सारे पद है, 75,000 से भी अधिक है। तृतीय श्रेणी शिक्षक जो लेवल प्रथम के पद है उन पर तलवार लटकेगी, क्योंकि लेवल प्रथम में पद होने का मुख्य वजह भी यही है कि स्कूलों की छोटी कक्षाएं जो होती है, कक्षा 1 और 2 का नामांकन है। पहली दूसरी कक्षा हटाने पर इनके पद भी समाप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अभियान के समन्वय विजय गोयल का कहना है कि राज्य में 70% आंगनवाड़ी केंद्र स्कूलों से बाहर संचालित है। इनके पास 1 या 2 कमरे ही है। ऐसे में यह ड्राफ्ट में नहीं बताया गया कि इन केंद्रों पर संसाधन कैसे बढ़ाए जाएंगे, बच्चों को कौन पढ़ाएगा। यह भी नहीं बताया गया है कि यह पैटर्न निजी स्कूलों पर लागू होगा या नहीं। वही राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा का कहना है कि नई शिक्षा नीति से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। 3 से 8 साल के बच्चे पढ़ेंगे। ड्राफ्ट के अनुसार केंद्र पर जो आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, बच्चों को 3 साल तक की उम्र में दाखिला मिल सकेगा। 8 साल की उम्र और दूसरी कक्षा पास करने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति में ये बदलाव होने जा रहा है। स्कूल में पहली दूसरी क्लास जो हट जाएगी, आंगनवाड़ी केंद्र में इसको शिफ्ट करने की बात हो रही है। इसके साथ ही बात करेंगे संविदा कार्मिकों को लेकर अशोक गहलोत का लिया गया बड़ा निर्णय, जिसमें संविदा कार्मिकों को मिलेगा लॉकडाउन अवधि का भी वेतन। तो प्रदेश के विभिन्न विभाग, राजकीय उपक्रम आदि में कार्यरत संविदा कार्मिक आकस्मिक स्रोत आदि के माध्यम से जो नियुक्त कार्मिक हैं, उनको अप्रैल 2021 में लागू किए गए राज्यव्यापी लॉकडाउन की अवधि का वेतन पारिश्रमिक का भुगतान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी लॉकडाउन के उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मद्देनजर संविदा कार्मिकों को आर्थिक संबल देने के लिए संवेदनशील निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार बड़ी संख्या में संविदा कार्मिकों के लॉकडाउन व अन्य प्रतिबंधों के चलते कार्यस्थल पर उपस्थिति नहीं हो सकने के कारण अवधि के लिए उनके वेतन या पारिश्रम आदि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब उक्त कार्मिकों को वेतन और भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में संविदा कार्मिक आकस्मिक अन्य स्रोत द्वारा नियुक्त कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। और साथ ही वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार द्वारा भी लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों की स्थिति में भी संविदा कार्मिकों को उक्त अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया था। इसके साथ ही आपको दिखा देते हैं पूरा निर्णय, जिसमें उच्च परीक्षाओं के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए, यूजीसी की गाइडलाइन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ ही सत्र 2020-21 महाविद्यालय की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय महाविद्यालय के स्नातक तृतीय अंतिम वर्ष फाइनल ईयर टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इनके परिणाम 30 सितंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं 12वीं परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर औसत अंक देकर प्रोन्नत किया जाएगा। स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी प्रमोट किया जाएगा। अगली कक्षा में 10 जुलाई 2021 से ऑनलाइन अध्यापन कार्य आरंभ किया जाएगा। कोविड परिस्थिति सामान्य होने पर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा सुविधा अनुसार ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के आधार पर 31 दिसंबर 2021 तक परिणाम जारी किए जाएंगे। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर अध्यापन कार्य 10 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा। हालात सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित करा के 31 दिसंबर तक इनके परिणाम भी जारी किए जाएंगे। स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह तथा अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इनके परिणाम 30 सितंबर 2021 तक जारी किए जाएंगे।
इसके साथ ही पेपर को लेकर बात यह है कि 1.5 घंटे का होगा पेपर, एक विषय के पेपर एक साथ होंगे। इसके साथ ही मंत्री भाटी ने यह भी बताया कि जिन कोर्सेज संकाय विषयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है और विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त संसाधन है, उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर करवाई जाए। इसी प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रति के पाठ्यक्रम की परीक्षा भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित करवाई जाएगी। साथ ही प्रश्न पत्र में यूनिट की बाध्यता हटाते हुए परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे की समय सीमा रखी जाएगी। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों का आनुपातिक रूप से 50% हल करने का विकल्प दिया जाएगा। जिन विषयों में 2 या 3 प्रश्न पत्र होते हैं, उनके समस्त प्रश्न पत्र एक ही पारी में हल करवाए जाएंगे। साथ ही आवश्यकता व उपलब्ध संसाधन के अनुसार परीक्षा केंद्र बढ़वाए भी जाएंगे। इसके साथ ही संक्रमित विद्यार्थी को भी मिलेगा विशेष अवसर। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया है कि परीक्षा केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना, गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जारी दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी और संक्रमित जो विद्यार्थी रहेगा, यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है या यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट भी नहीं होता है, तो उसे परीक्षा देने का अलग से विशेष अवसर भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, उनमें कार्यरत शिक्षकों और अन्य कार्मिकों का प्राथमिकता के साथ टीकाकरण भी करवाया जाएगा। तो ये शैक्षिक समाचार इस वीडियो में आप सभी के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, पहली बार सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे।